फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस वीडियो विल फोकस ऑन बैप्टीशिया। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरे न्यू वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बैप्टीशिया टिंक्टोरिया के बारे में बात करेंगे। ये प्लांट किंगडम की मेडिसिन है। इसका कॉमन नेम होता है वाइल्ड इंडिगो। ये शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन है और एक्यूट बीमारियों में ये बहुत अच्छा काम करती है। सेप्टिक फीवर जहाँ पर होता है, या टाइफाइड फीवर, स्कारलेट फीवर या डिप्थीरिया, ऐसी जगह में जहाँ पे ब्लड डिकम्पोज होता है, ऐसी बीमारियों में बैप्टीशिया का यूज़ किया जाता है। और मोस्टली इसे जाना जाता है टाइफाइड के लिए। तो जब भी पेशेंट टाइफाइड के बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड होता है, कोई पॉइजनस चीज़ों से इन्फेक्टेड होता है, तो बैप्टीशिया का यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, पेशेंट ने इन्फेक्टेड पानी या खाना खा लिया जिसमें टाइफाइड के बैक्टीरिया हों, या फिर कोई पेशेंट ऐसा है जो माइंस में या बर्न में काम करता है जहां से जहरीली गैस निकलती है और उसकी नाक में जाती हो, तो ऐसे केस में बैप्टीशिया का यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान ले कोई एक ऐसा पर्सन है जो इन्फेक्टेड टाइफाइड को पानी पी लिया है या खाने में टाइफाइड बैक्टीरिया था, तो बैप्टीशिया जो दवा है ये एक्यूट मेडिसिन है और इसके सिम्टम्स बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। यूजुअली क्या होता है, टाइफाइड का बैक्टीरिया आया, इट टेक्स सम टाइम्स, थोड़ा समय लेता है अपने सिम्टम्स को बॉडी पे लाने के लिए, लेकिन इसके सिम्टम्स बहुत तेज़ी से आते हैं और एकदम प्रोस्ट्रेशन हो जाता है, पेशेंट बेचैन हो जाता है। इसके बारे में आगे हम डिस्क्राइब करेंगे। पहले कुछ और सिम्टम्स देख लेते हैं। इसके जितने डिस्चार्ज होते हैं, स्टूल, यूरिन, स्वेट, अल्सर, सब प्यूट्रिड ऑफेंसिव गंध रहती है, उसमें पंजेंट स्मेल रहती है। अगर सांस भी लेगा तो बहुत गंदी स्मेल आएगी। इन्फेक्शन होने की वजह से पेशेंट को अल्सरेशन हो सकता है, एप्थस हो सकता है, म्यूकस मेम्ब्रेन इन्फ्लेम्ड हो जाता है, उसमें से ब्लीडिंग होती है। अगर टाइफाइड के बैक्टीरिया से पेशेंट इन्फेक्टेड हो गया है तो 2 या 3 दिन में ही इसके स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स बाहर आने लगते हैं। पेशेंट को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है, बिस्तर पे पड़ा रहता है, किसी से बात करने का दिल नहीं करता है। अगर उससे कोई पूछे कि तुम्हारा तबीयत कैसा है, तब वो चिढ़ जाता है, इरिटेबल नेचर का होता है। वो नहीं चाहता है कि कोई उसके पास आए, बैठे और बात करे। बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ जाता है। फिर धीरे धीरे फीवर आने लगता है। जैसे ही फीवर आता है, हम लोग पहले टंग चेक करते हैं, पल्स देखते हैं, टेम्परेचर कितना है, आइज़ कैसी है, ये सब हम चेक करते हैं। इसका जो टंग होता है वाइट कोटेड होता है, उस पर लाल लाल पैपिला होती हैं, लेकिन सेंटर का जो पोर्शन होता है ब्राउनिश येलो होता है और उसकी जीभ एकदम ड्राई होती है। थ्रोट में उसके इन्फेक्शन होते हैं, सोरनेस होता है, माउथ में एप्थस हो जाता है जिसको हम बोलते हैं मुंह आ जाना या मुंह में छाले पड़ जाना। टीथ में मैल जमा होने लगती है, मुंह से या दांतों से या गम से, म्यूकस मेम्ब्रेन से थोड़ा थोड़ा ब्लड रीसने लगता है, ओजिंग ऑफ ब्लड। और जब वो पेशेंट मुंह खोलता है और सांस लेता है तो उसमें बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आती है। ऐसा लगता है कि पेशेंट बहुत तेज़ी से सेप्टिक की तरफ जा रहा है। इस दौरान इसको हल्का हल्का हेडेक होता है फ्रंटल रीजन पे। इसकी आंखों में दर्द रहता है। इसका चेहरा फ्लश्ड रहता है, पर्पलिश होता है, डस्की एंड डार्क रेड होता है। और जब आप उसके थ्रोट को चेक करेंगे तो उसके थ्रोट में सोरनेस रहता है, रेडनेस रहता है, और वो रेडनेस ब्राइट नहीं होता है, डार्क रेड होता है। ब्राइट रेड बेलाडोना का होता है। खाने पीने का पेशेंट का मन नहीं करता है। धीरे धीरे ओसोफेगस में स्पाज्म होना शुरू होता है और वो स्पाज्म बाद में पैरालिटिक वीकनेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो पेशेंट जब भी कोई सॉलिड फूड खाता है, जैसे रोटी, चावल, कुछ भी खाया, तो उसको निगलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, लेकिन जो लिक्विड फूड खाता है तो उसे आराम से चला जाता है, यानी उसको डिग्लूटिनेशन की प्रॉब्लम होती है। जब हम निगलते हैं तो वहाँ की मांसपेशियाँ काम करती हैं, लेकिन वहाँ पर पैरालिटिक वीकनेस आ जाता है, उसका पेट एकदम तन जाता है, लेकिन आप छुएंगे तो सॉफ्ट रहेगा। ये पेशेंट को फील होता है कि उसका पेट एकदम तना हुआ है, पर आप एग्जामिन करेंगे तो सॉफ्ट रहता है। गड़गड़ की आवाज़ आती है। पेट में अगर स्टेथोस्कोप लगाएंगे पेट में तो गड़गड़ की आवाज़ आती है। लूज मोशन हो सकता है, और जनरली जो टाइफाइड के पेशेंट होते हैं उनके लूज मोशन में येलोइश कलर का वाटरी स्टूल होता है। बैप्टीशिया में भी होता है, लेकिन बैप्टीशिया ज़्यादातर जाना जाता है स्लेटी ब्राउन कलर के स्टूल के लिए,
जिसमें इतनी ज़्यादा गंध होती है कि आदमी सहन नहीं कर सकता। ऐसा लगता है पेट के अंदर कुछ सड़ रहा हो, डिकम्पोज हो रहा हो। अनाल रीजन से कभी कभी ब्लीडिंग होती है, लेकिन इसके जितने भी अल्सर हैं, चाहे माउथ में हो, पेट में हो, अनाल रीजन में हो, इसको देखकर लगेगा कि कितना पेन हो रहा होगा, लेकिन एक्चुअली में इनमें कोई दर्द नहीं रहता। ऐसा लगता है कि ये सुन पड़े हुए हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे बीमारियां बढ़ती जाती हैं तो पेशेंट चुपचाप पड़ा रहता है। उसे जब आप उठाएंगे तो वो डिलीरियम में चला जाता है। ऐसे देखेगा जैसे कि किसी को पहचानता ही ना हो। उसका माइंड काम नहीं करेगा, इसकी बॉडी में बहुत दर्द रहता है और कुछ अजीब सी फीलिंग है बैप्टीशिया में। उसे लगता है कि उसके बॉडी पार्ट्स बिखरे हुए हैं बिस्तर पे, उसके हाथ कट गए हैं, उसके पैर कट गए हैं, उसका हेड स्कैटर्ड अलग हो गया है बॉडी से, और ये इन सब चीज़ों को इकट्ठा करने की कोशिश करता है। बॉडी पे ब्रूइज्ड फीलिंग जैसे अर्निका में होती है, उस तरह की सोर ब्रूइज्ड फीलिंग होती है। और बिस्तर पे जहाँ भी वो सोता है, बॉडी का जो भी पार्ट बिस्तर को टच होता है, वो पार्ट पे ऐसा महसूस होता है कि बिस्तर बहुत हार्ड है। साथ साथ उसे ऐसा लगता है उसके बिस्तर पे कोई और उसके साथ सोया हुआ है, उसका बिस्तर सिंक हो रहा है, नीचे की तरफ गिरता चला जा रहा है। इस तरह की फीलिंग होती है। और अगर स्टार्टिंग में ही बैप्टीशिया को दे दिया जाए, या तो मदर टिंचर में, या 3 पावर में, या 30 पोटेंसी में, तो ये सारे प्रॉब्लम्स को रोका जा सकता है। इसको जल्दी कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, मोस्टली लूज स्टूल होता है। एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जब पेशेंट को फीवर रहता है और वह बेड से उठता है तो ऐसे देखता है जैसे किसी को पहचानता ही नहीं हो, और अगर आप उससे कुछ क्वेश्चन करेंगे तो उसे समझ में नहीं आता है, कंफ्यूजन रहता है, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, बोल नहीं पाता है, वो आधे में ही जवाब देगा और फिर से वो बेहोशी वाले अवस्था में चला जाएगा, स्टूपर फेज में चला जाएगा। यहाँ पर ये अर्निका से अलग है। अर्निका में पेशेंट पूरा जवाब देता है, उसके बाद बेहोश होता है, लेकिन यहाँ पर आधा जवाब देकर ही बेहोश हो जाता है। और टाइफाइड में जलसीमिया, ब्राउनिया इसके क्लोज आते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा औरों से। जैसे ब्राउनिया है, इसमें स्टूल हार्ड होता है, इसको स्टूल की डिज़ायर नहीं होती है, हार्ड होते हैं। बैप्टीशिया का मोशन वाटरी होता है। जलसीमियम में नाइदर लूज नॉट सॉलिड, पेस्टी होता है। टाइफाइड की इस कंडीशन को अगर रोका ना जाए तो आगे ये बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है। पेशेंट बेड पे मुर्दे जैसा पड़ा रहता है, पल्स बहुत वीक हो जाती है, ऑलमोस्ट डेथ की कंडीशन हो जाती है। आसपास में क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आता है, तो हम इस कंडीशन को रोक सकते हैं अगर टाइम से बैप्टीशिया दे दे। और ये लो पोटेंसी में टाइफाइड में अच्छा काम करती है। इसको थोड़ा रिपीट करना पड़ता है, बट इट वर्क्स वेल। याद रखें फ्रेंड्स, कुछ बातें जो डिफ्रेंशिएट करती हैं इसको दूसरी दवाइयों से, ये भी वायलेंट है, सारे कंप्लेन सडन आते हैं बेलाडोना की तरह। लेकिन बेलाडोना ब्राइट रेड है, उसका म्यूकस मेम्ब्रेन ब्राइट रेड होता है, उसके डिस्चार्ज ब्राइट रेड होते हैं, उसके डिस्चार्ज में गंध नहीं होती है। बैप्टीशिया ब्राउन डस्की रेड है, गाढ़ा रेड है, तो इसके सारे डिस्चार्ज में चाहे वो पसीना हो, यूरिन हो, स्टूल हो, सब में गंदी स्मेल रहती है। और लास्ट स्टेज में जब पेशेंट बेड पे पड़ा रहता है, इस अवस्था में पेशेंट बेड पे ही मोशन और यूरिन कर देता है, उसे पता भी नहीं चलता, इतनी ज़्यादा सीरियस कंडीशन आ जाती है। और जो गंदी स्मेल होगी, ऐसा लगेगा कुछ सड़ रहा है, समथिंग डिकम्पोजिंग। ये बैप्टीशिया में बहुत स्ट्रॉन्ग है, और जैसे ही आपको लगे बैप्टीशिया के लक्षण हैं, बैप्टीशिया देना शुरू कर दीजिए, नहीं तो ये रोग बहुत तेज़ी से फैलता है। तो ये था आज की वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।